जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा प्रश्न पत्र हम लोग देखने जा रहे हैं जिस पूरे प्रश्न पत्र को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहां से साथियों आप तकरीबन आधा पेपर तक देख सकते हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों सभी के सभी संभावित हिंदी के सवाल, जीके के सवाल, करंट अफेयर के, रीजनिंग के और मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने एग्जाम को साथियों क्रैक करिएगा। पहला सवाल कह रहे कि विलोम आपको बताना है छली का, तो छली का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? निश्चल हो जाएगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि जिसे जानना आवश्यक हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो उसको साथियों ज्ञेय कहा जाता है। क्या उसको ज्ञेय कहा जाता है? जिसे जानना आवश्यक हो। अगला सवाल है, कह रहे कि जो अपनी हत्या कर लेता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको आत्मघाती कहते हैं, जो अपनी हत्या कर लेता है। अगले नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताइए, कौन से शब्द की शुद्ध वर्तनी है? तो निर्दय की अगर बात करें साथियों कैसे लिखा जाता है, तो जैसे यहां पर लिखा हुआ निर्दय ऐसे लिखा जाता है। बाकी तो ये भी तो सही है। कुल मिला के आंसर एक टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अगले नंबर का सवाल कह रहे कि उल्टे पांव लौटना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है बताइए? तो असंभव कार्य करना नहीं, निराश लौटना, बिल्कुल साथियों उल्टे पांव लौटना यानी कि निराश लौटना। अगला सवाल देखिए, संयमी का विलोम क्या होगा साथियों? ये सुपर फास्ट आपका टेस्ट है, इसको एक तरीके से आप लोग बहुत तेजी के साथ इस पूरी क्लास को देखेंगे और अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे, ठीक है ना। तो संयमी का विलोम अगर आपको मालूम है तो क्या हो सकता है? तो संयमी का विलोम साथियों व्यभिचारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यभिचारी हो जाएगा। अगला देखिए, कहने कि आपको बताना है कहां पर दिक्कत, कहां पर त्रुटि आपको लग रही, ठीक है ना। मेरे निवास स्थान, ठीक है, अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान में होगी। अब यहां पर अगर बात करें साथियों दिक्कत कहां पर है? में नहीं आना चाहिए था, में की जगह पर आना चाहिए था। अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान पर होगी, तो दिक्कत दो वाले में है, इसलिए दो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नाक कटने का मतलब क्या होता है? नाक कटने का मतलब होता है बदनामी होना। क्या साथियों? बदनामी होना। उसके बाद देखिए, जिसकी कोई उपमा ना हो, जिसकी कोई उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसको अनुपम कहा जाता है, जिसकी कोई उपमा ना हो। अगले नंबर का सवाल देखिए, गेह शब्द, गेह का आपको बताना है साथियों पर्यायवाची क्या हो सकता है बताइए? तो गेह की एक तरीके से बात करें साथियों घर कहते हैं, ठीक है ना। गेह को क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। अगला सवाल कह रहे कि बादल का समानार्थी शब्द इसमें से कौन सा है बताइए? तो निम्नलिखित अगर बात करते हैं कि इसमें से ये तो शुद्ध वर्तनी भी लिखी हुई है, बादल भी लिखी हुई है, तो बादल का तो नहीं है, लेकिन अगर शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की बात करें तो अक्षौहिणी कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ये यहां पर अगर बात करें ये शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है, मतलब इसमें से अक्षौहिणी की वर्तनी कौन सी सही है? तो ऑप्शन नंबर सी वाले की सही। ये अंबुज गलत टाइप हो गए यहां पर। अगले नंबर का सवाल कह रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम में हजारों देशवासियों ने अपना प्राण त्याग कर दिया, तो इसमें भी साथियों कुछ दिक्कत है और उसी दिक्कत के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि अपना प्राण त्याग कर दिया की जगह पर क्या आना चाहिए? अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपने प्राण त्याग दिया, नहीं, अपना प्राण त्याग दिया, नहीं साथियों मैं कहूंगा स्वतंत्रता संग्राम में हजारों देशवासियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, ये होना चाहिए। तो ये जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि मैंने और उसने घूमने जाना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर बात करें ना तो मैंने और उसने नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां पर अगर बात करें साथियों मुझे और उसे होना चाहिए, मुझे और उसे, ठीक है ना। घूमने जाना ऐसे करके होगा तो दिक्कत वन वाले में है, तो वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक में आपको साथियों 2024 के सभी एग्जाम्स के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये कंटेंट के हिसाब से साथियों बढ़िया बुक है। इसके अलावा साथियों चक्षु प्रकाशन का एसएससी जीडी कांस्टेबल का मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी की चैप्टर वाइज बुक भी आती है, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी साथियों और भी मजबूत कर सकते हैं। तो ये किताबों की अगर बात करें, इन सभी बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर साथियों आप इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। तो यहां पर आपको साथियों बताना है दिक्कत कहां पर है। देखिए हरिश्चंद्र के जैसा होना चाहिए था, सदृश नहीं शब्द आएगा यहां पर। तो एक तरीके से सदृश की अगर बात करें तो नहीं, इसकी जगह पर जैसा शब्द आना चाहिए था, यानी कि हरिश्चंद्र के जैसा कोई सत्यवादी नहीं हुआ। अगला सवाल, जिसका मूल नहीं है, तो जाहिर सी बात है जिसका मूल नहीं है तो उसको निर्मूल कहा जाएगा। क्या? उसको निर्मूल कहा जाएगा। इनमें से
से कौन से युग में पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं? तो साथियों पर्यायवाची देखिए, हाथी गज, हाथी का पर्यायवाची होता है साथियों गज, जय का विलोम होता है पराजय, आश्रय का गगनचुंबी, कुबेर का गद्द। एक तरीके से ये तो गलत है, लेकिन सही कौन सा पर्यायवाची? ऑप्शन नंबर ए वाला है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए, कह रहे कि जलसे में इतने लोग थे कि कहीं भी खड़े होने की जगह ना थी, या जलसे में कुछ लोग थे, या थोड़े लोग थे, या कम लोग थे। तो खाली जगह में कौन सा शब्द आ जाएगा? इतने शब्द आ जाएगा, यानी कि जलसे में इतने लोग थे कि कहीं भी खड़े होने की जगह ना थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा आपसे जा रहा है कि अशुद्ध अंश को पहचानिए, हमें रविवार को पिताजी के साथ बाहर जानी है। अब दिक्कत इसमें साथियों कहां पर है? अब देखिए, बाहर जानी है नहीं होना चाहिए था, बाहर जाना है होना चाहिए था। तो कुल मिला के दिक्कत कहां पर है? दिक्कत इसमें है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। साथियों इस बार जैसे सवाल आएंगे ना, वैसे मैंने यहां पर सवाल लिए हैं, तो इन सभी सवालों को आप सही करने की कोशिश कीजिए। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। हवा की कड़कड़ाहट में भी संगीत है, या हवा की झंझनाहट में, या घरघराहट में, या सरसराहट में? तो यहां पर आपका सही जवाब झंझनाहट हो जाएगा, यानी कि हवा की झंझनाहट में। झंझनाहट थोड़ी ना होता भाई, हवा की सरसरा, कहते नहीं हवा सर 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 चल रही है, तो झंझनाहट नहीं होगी, सरसराहट होगी, ठीक है ना। तो कुल मिला के जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहां पर आप लोग जीके के क्वेश्चंस देख लीजिए और करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख लीजिए। तो ये ऐसे एक्सपेक्टेड सवाल हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मुगल सम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उसके पिता की याद में बनवाया गया एतमादुद्दौला का मकबरा, ये कहां पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट है। 26 जून 2014 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पर किसे चुना गया था? तो साथियों ओम बिरला को चुना गया था। किसको? ओम बिरला को चुना गया था। अगला देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तो 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में हुई थी। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और बता दीजिए राइट आंसर आपका क्या होगा। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान साथियों महिलाओं की बड़े पैमाने पर भागीदारी देखी गई थी। उसके बाद देखिए, प्रोटोजोआ किस रोग के कारक होते हैं, मुझे बताइए। तो अगर यहां पर बात करते हैं साथियों, मलेरिया आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि प्रोटोजोआ मलेरिया रोग के कारक होते हैं। अगला देखिए, मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी की सबसे निचली परत को तल शैल कहा जाता है। क्या साथियों? तल शैल कहा जाता है। अगला देखिए, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोयल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये तो तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर है साथियों? तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बाबर ने, ठीक है, कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया था? बाबर ने कौन सी पद्धति की शुरुआत, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। मान लीजिए ये बाबर की सेना आ रही है और ये कोई और सेना आ रही है, तो बाबर ने क्या किया था? तुलगमा पद्धति में क्या किया था कि जो सामने वाली सेना है ना, इसको एक तरीके से 3 तरफ से घेरा जाए, इस तरफ से और इस तरफ से और इस तरफ से, तो घेरा जा रहा है, तो इसको एक तरीके से कहा जाता है साथियों, इस तरह इसको कहा जाता है तुलगमा पद्धति। तो बाबर ने साथियों तुलगमा पद्धति का इस्तेमाल किया था युद्ध में। उसके बाद देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। आरबीआई देश में विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण है, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है, सही हो गई। आरबीआई सरकार का बैंकर है, ये बात भी सही है, आरबीआई बैंकर का बैंक है, बिल्कुल साथियों। आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, नहीं साथियों, मैं कहूंगा आरबीआई केंद्र सरकार के लिए बजट नहीं तैयार करता है, तो मैं कहूंगा ये गलत है। तो गलत ही तो आपका राइट आंसर है, क्योंकि यही आपसे पूछा गया था। उसके बाद देखिए, कह रहे कि जून 2024 में भारतीय लोक एवं जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर का आयोजन किया गया है। तो हुनर का आयोजन तो दुबई में किया गया था। कहां पर साथियों? हुनर का आयोजन दुबई में किया गया था, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।
और हमारी एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं साथियों, जो टारगेट सिलेक्शन हमारी एप्लीकेशन है उसको साथियों आप लोग जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं टारगेट सिलेक्शन, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर साथियों आपको फ्री टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। एसएससी जीडी के अगर आप फ्री टेस्ट लगाना चाहते हैं तो टारगेट सिलेक्शन हमारी एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है। उसके अलावा ग्रुप की अगर बात करें, ग्रुप का लिंक भी आपको साथियों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उन ग्रुप्स को भी जाकर साथियों डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर अक्सर मैं फ्री पीडीएफ डालता रहता हूं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के सवाल की। कहा जा रहा है कि 6 जून 2024 को नाटो का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया था। तो साथियों नाटो का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया था, नाम इनका मैं आपको बता देता हूं, मार्क रूटे, इनका नाम है मार्क रूटे, और नाटो के नए महासचिव साथियों यही बने हैं। फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन किस रूप में किया है। तो साथियों किस रूप में किया है, ईश्वर की छाया के रूप में किया है। किस रूप में किया है साथियों, ईश्वर की छाया के रूप में किया है, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। अगला देखिए करके, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी, जो म्यांमार की मांडले जेल में उनके द्वारा भगवत गीता पर लिखी गई एक टीका है। तो गीता रहस्य पुस्तक साथियों किसके द्वारा लिखी गई, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, ये आप लोग याद रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए करके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो कौन कौन से कथन सही हैं ये जरा बता दीजिए। खाता धारक को रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है, बिल्कुल इसके तहत, इस योजना के तहत है। बैंक से असंबंधित व्यक्ति के लिए एक साधारण बचत बैंक खाता खोला जाता है, बिल्कुल। प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता, ऐसा नहीं है भाई, ब्याज मिलता है थोड़ा बहुत जो भी है। तो ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगले नंबर का सवाल देखिए, लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है। तो ये साथियों अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। किस महासागर का हिस्सा है, ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। अगला सवाल कह रहे कि प्योर्टो रिको खाई, क्या साथियों, प्योर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में, क्या एक तरीके से अगर बात करें साथियों किस महासागर में स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक के कम किसी भी तापमान पर गैस में परिवर्तन इस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है साथियों, वाष्पीकरण उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण उसको कहा जाता है। अगला देखिए करके, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा प्रदान किया गया है। तो ये साथियों किस अधिनियम के तहत हुआ था, ये हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के तहत हुआ था, ये आपको मालूम होना चाहिए। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो साथियों चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है, 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान है तो चाय बागानों को नुकसान पहुंच सकता है, बिल्कुल। छायादार वृक्षों के नीचे रोपण हो रहा है तो थोड़ी ना नुकसान पहुंचेगा। 150 से 300 सेंटीमीटर की बीच वर्षा है तब भी नहीं पहुंचेगा। गर्म और आर्द्र जलवायु है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो साथियों नुकसान पहुंचेगा चाय बागानों को। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, लेटराइट मिट्टी में इनमें से किस ऑक्साइड की कमी होती है। तो साथियों सिलिकॉन की कमी होती है। किसकी कमी, सिलिकॉन की कमी होती है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो अब साथियों यहाँ पर आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से साथियों, रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे और मैथ के क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो रीजनिंग का पहला सवाल है, इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। कह रहे कि कुछ बोल्ट पेन है, तो जैसा जैसा साथियों यहाँ पर कहा जा रहा है वैसा वैसा हम कर लेते हैं। मान लीजिए साथियों ये क्या हो गया, ये आपके बोल्ट हो गए। तो कह रहे कि कुछ बोल्ट पेन है तो कुछ बोल्ट यहाँ पर हमने पेन बना लिए। यानी कि कुछ स्टेंसिल बोल्ट हैं, तो कुछ स्टेंसिल बोल्ट हैं, तो ये साथियों क्या हो गए, कुछ स्टेंसिल्स यहाँ पर बोल्ट हो गई। अब अच्छा एक और चीज है, सभी स्क्रू बोल्ट हैं, यानी कि सभी स्क्रू बोल्ट हैं, तो मैं कहूंगा स्क्रू आपके ये हो गए, सभी स्क्रू बोल्ट हैं ये हो गए। अब निष्कर्ष को देखिए और बताइए कौन कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। कोई स्क्रू स्टेंसिल नहीं है। अब देखिए कोई स्क्रू स्टेंसिल नहीं है, हमें यहाँ पर स्टेंसिल और स्क्रू के बीच कोई संबंध नहीं बताया गया है, और इसका संबंध नहीं बताया जाता है कथन में, वो हम गलत मानते हैं। कुछ पेन स्टेंसिल हैं तो कुछ पेन स्टेंसिल, कुछ पेन स्टेंसिल्स नहीं है साथियों, नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष। यूरोप का जो संबंध स्विट्जरलैंड से है वही संबंध एशिया का साथियों किससे होगा, मुझे बताइए। देखिए अगर बात करते हैं यूरोप महाद्वीप में है स्विट्जरलैंड,
तो एशिया महाद्वीप की अगर बात करें, एशिया की अगर बात करें, मतलब कुल मिला के अगर बात करें यूरोप महाद्वीप में है स्विट्जरलैंड, तो वही संबंध एशिया का किससे होगा ये आपको बताना है। तो जापान देश कहां पर है, अपने एशिया महाद्वीप में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, अब कह रहे हैं कि आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यहां पर इसको रखना है। तो सबसे पहले आपको बताना है साथियों कौन सा लेटर यहां पर आएगा। देखिए आर यू लिखा हुआ है, आर ओ लिखा हुआ है, तो आर ओ पहले आता है, आर यू पहले नहीं आता है, आर ओ पहले आता है, आर यू भी बाद में आता है। तो ये वाला आर ओ पहले आएगा, ये वाला देखिए आर ओ यू टी, आर ओ यू टी, यहां पर आई है यहां पर ई है, तो मैं कहूंगा ये पहले आ जाएगा और फिर ये 4 वाला आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद साथियों बी है तो ये एक पहले आ गया, ठीक है, एक आ जाएगा और उसके बाद 5 और उसके बाद 3 वाला आ जाएगा। तो 241-53 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए एक नंबर सीरीज वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर यहां पर साथियों आ चुका है। अब यहां पर साथियों अगर बात करें, कहने कि 11 है, 11 से 9 हुआ है, उसके बाद 15 हुआ है, उसके बाद 41 हुआ है, उसके बाद आपको बताने कौन सा नंबर यहां पर साथियों आ सकता है। चलिए देखिए ये सबसे पहले साथियों यहां पर 9 घटाया गया है, सॉरी 2 घटाया गया है 11 से 9 बनाने में, और 9 से 15 हुआ है तो 6 प्लस किया गया है। यहां पर अगर बात करें, ठीक है, कितना बढ़ाया गया है देखिए जरा, तो यहां पर अगर बात करें 25, 35, 20 बढ़ गया, 20 और 6 यानी कि 26 यहां पर बढ़ गया, ठीक है, 26 बढ़ गया। तो यहां पर आपको बताने कितना बढ़ सकता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर एक तरीके से 2, 6, 26, तो कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है। तो मैं कहूंगा साथियों ये वाला हमारा जो आइडिया है ये वाला फ्लॉप हो जाएगा, हमें दूसरा तरीका अपनाना होगा साथियों। दूसरा तरीका क्या, कैसे क्या हो सकता है, देखिए 11 से यहाँ पर अगर थोड़ा दिमाग लगाइए, 11 से 9 कैसे बना है। अगर हम 11 की गुणा 1 से करें, 11 एकम 11 और यहाँ पर 2 घटा दें, ठीक है 9 आ गया। उसी प्रकार 9 की गुणा अगर हम 2 से करें और यहाँ पर साथियों कितना घटा दें, 9 दूना 18, 3 घटा दें तो हमें 15 मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 15 की गुणा 3 से करें, देखिए पहले 1 से की गई, फिर 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा की गई, और अब 4 घटाना है, पहले 2 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 4 घटाएंगे, तो अब साथियों यहां पर गुणा 4 से की जाएगी और 5 घटाया जाएगा, तो 41 चौक कितने हो जाएंगे, ठीक है ना। 41 की 4 से गुणा करें, 4 एकम 4, 4 चौक 16, इसमें से 5 घटा दीजिए तो 159 आ गया। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर 159 आएगा, और 159 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को, करें कि AZKEVNIRQOLT, आपको यहां पर साथियों ये बताना है कि अब अगले 3 लेटर यहां पर कौन से हो सकते हैं, बताइए। अब देखिए कि ए से यहां पर ई हुआ है यानी कि 4 बढ़ाया गया है, उसके बाद ई से यहां पर ई 5 पर होता है, आई 9 पर होता है, यानी कि यहां पर कितना बढ़ाया गया साथियों, एक तरीके से अगर बात करें फिर से यहां पर कितना बढ़ाया गया है, 4 बढ़ाया गया, ठीक है, पहले भी 4 बढ़ाया गया, फिर से 4 बढ़ाया गया, और यहाँ पर बात क्या है, आई है, आई से साथियों ओ हुआ है, यानी कि कितना बढ़ाया गया है, फिर से अब यहाँ पर ज्यादा बढ़ाया गया है। तो हमें अब आपको देखना है कि अब यहाँ पर साथियों क्या आ सकता है, यानी कि 9 से यहाँ पर कुल मिला के 15 हुआ है, कितना बढ़ाया जा रहा है साथियों, 6 बढ़ाया जा रहा है। तो जैसे जैसे जो जो चल रहा है वैसे वैसे साथियों हम करते जाते हैं, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर 4 बढ़ाया गया, ई से आई हुआ 4 बढ़ाया गया, अब आई से साथियों ओ जो हुआ है यानी कि 6 बढ़ाया गया है, तो अब यहाँ पर भी साथियों एक तरीके से 6 बढ़ाया, यानी कि ओ में 6 जोड़ेंगे तो यू आ जाएगा। तो यू कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब जेड है, जेड से वी हुआ है, तो जेड से वी हुआ है 4 घटा है, वी से आर हुआ है साथियों तब भी 4 घटा है, आर से साथियों यहाँ पर एल हुआ है तो 6 घटा है, तो मैं कहूंगा यहाँ पर भी 6 घटाएंगे, तो जब एल में 6 घटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर एफ आ जाएगा। तो यूएफ कहां पर है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो ये क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि एक निश्चित कूट भाषा में NEXT को MODFWYSU लिखा जाता है, तो उसी प्रकार आपको बताना है CLOCK को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहां पर जितने लेटर हैं ये उसके डबल लेटर हैं, तो अगर बात करें ऐसा तो नहीं है, N लिखा हुआ, N से पहले M आता है और N के बाद O आता है, बिल्कुल वही चीज है। E से पहले साथियों D आता है और E के बाद F आता है, तो यहां पर भी यही चीज होगी। देखिए C से पहले B आएगा, C से पहले क्या आ जाएगा B, और C के बाद क्या आ जाएगा साथियों D आ जाएगा, ठीक है। अगर L की बात करें, L से पहले K आ जाएगा, L के बाद यहां पर P नहीं आता है, तो L के बाद P नहीं आता है, L के बाद क्या आता है साथियों, एक तरीके से LMM आता है, ठीक है। और O की बात करें तो O से पहले साथियों N आ जाएगा, और O के बाद क्या आ जाएगा, O के बाद P आ जाएगा, ठीक है।
उसी प्रकार अगर बात करते हैं सी से पहले बी आता है और सी के बाद डी आता है। के की बात करें के से पहले तो जे आता है, जे यहां पर लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहने कि अब आपको बताने कि इसमें से सबसे विषम कौन सा है, सबसे अलग ऑप्शन साथियों कौन सा है, इतनी सी बात देखकर आप लोग यहां पर बता दीजिए। अब अगर बात करें टी 20 पर होता है, पी 16 पर होता है, डब्ल्यू 23 पर होता है, आर 18 पर होता है, उसके बाद एच जो है वो 8 पर होता है, डी 4 पर होता है, के 11 पर होता है, एफ 6 पर होता है। इसकी बात करें तो आर 18 पर, एन 14 पर, यू 21 पर और पी 16 पर होता है, और बी 2 पर होता है, एक्स 24 पर होता है, ई 5 पर होता है, वी आपका 22 पर होता है। तो यहां पर अगर बात करें, देखिए ये 20 से 23 हुआ है और ये 16 से 18 हुआ है, यानी कि पहले 3 बड़ा फिर 2 बड़ा। उसी प्रकार यहां पर पहले 3 बड़ा और फिर 2 बड़ा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहां पर भी साथियों 3 बड़ा है और यहां पर 2 बड़ा है, यहां पर 3 बड़ा है, ठीक है, लेकिन यहां पर 2 घटा है। तो मैं कहूंगा सबसे अलग जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर कहा जा रहा है कि 53 है, नंबर सीरीज वाला है, 53 है, उसके बाद 61 है, उसके बाद 88 है और उसके बाद 152 आ गया, उसके बाद 277 आ गया। तो उसके बाद अगला नंबर यहां पर क्या हो सकता है बताइए। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए 53 से यहां पर 61 हुआ है, तो मैं कहूंगा यहां पर 8 बढ़ाया गया है, ठीक है। 61 से यहां पर 88 हुआ है, तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर एक तरीके से 27 बढ़ाया गया है। 88 से 152 हुआ है, तो यहां पर तकरीबन 64 बढ़ाया गया है, क्योंकि 8 4 12, ठीक है, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। बिल्कुल साथियों 152 से 277 हुआ है, तो कितना बढ़ाया गया 125 बढ़ाया गया। अब आप एक चीज यहां पर देख रहे हैं, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। तो अब साथियों यहां पर 6 का क्यूब आ जाएगा। 6 का क्यूब 216 होता है, यानी कि 277 प्लस 216 कितना होता है, तो 7 और 6 13 हो जाएगा, 7 और 1 8 9 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि 493 आंसर आएगा। और 493 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले में है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, आपके सामने जो सवाल है वो आपको ये बताना है कुल मिला के क्यू हो गया, देखिए खाली जगह पी, खाली जगह एम ए एम, खाली जगह ए, खाली जगह टी, उसके बाद खाली जगह क्यू ए, खाली जगह टी एम। तो इसको काउंट करिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 है। तो कितने कितने का साथियों यहाँ पर पेयर बन सकता है, ये बात आप लोग सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान कर लीजिए। चलिए तो अगर बात करते हैं साथियों, 15 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि साथियों यहाँ पर 15 है। तो मैं कहूंगा अगर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 5 5 का बनाने की कोशिश करें, तो 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया। आप देख रहे हो कि अंत में क्या आ रहा है, टी एम आ रहा है, और शुरू में क्या आ रहा है, क्यू ए आ रहा है। तो यहां पर क्यू है, ए नहीं है तो ए लिख दिया, यहां पर ए है क्यू नहीं है तो क्यू लिख दिया, क्यू ए हो गया। टी एम अंत में आ रहा है तो टी है, एम नहीं है एम लिख दिया, और टी नहीं है तो टी हो गया ये। तो क्यू ए पी टी एम, क्यू ए पी टी एम, क्यू ए पी टी एम। अब आप देख लो आपने पेन से क्या क्या लिखा है, ए लिखा है, टी लिखा है, क्यू लिखा है, पी लिखा है, एम लिखा है और पी लिखा है। ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए टी क्यू पी, ठीक है। अगर बात करते हैं ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बस इतनी सी बात आपको देखना है और आंसर जो है ना वो आपको यहां पर बता देना है। ए टी क्यू हो गया, ठीक है, पी एम पी हो गया, बताइए। ए टी क्यू, ए टी क्यू हो गया, ए टी क्यू हो गया, पी एम, ठीक है, ए टी क्यू हो गया, पी एम पी हो गया। तो ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को साथियों देखिए और आप लोग फटाफट बता दीजिए कि आपका सही जवाब यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, क्या आपका कुल मिला के यहां पर राइट आंसर हो सकता है। साथियों जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लोग तुरंत लाइक कर दीजिए। कह रहे हैं कि अकरम, नागेश, गिरीश, विक्रम और सतपाल किसी पंचभुजाकार मेज के 5 कोनों पर बैठे हैं। तो पंचभुजाकार बना लेते, 1 2 3 4 और 1 साथियों 5, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। कहने के 5 कोनों पर बैठे हैं, सभी मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, सभी का मुख केंद्र की तरफ है। गिरीश विक्रम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है, अकरम सतपाल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, नागेश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो अगर हम इस लाइन को लिखे, विक्रम, गिरीश और विक्रम, क्या विक्रम और गिरीश कहीं और पर आए हैं, देखिए जरा।
नहीं आए हैं। अगर हम इस लाइन को शुरुआत करते हैं सतपाल और नागेश, तो सतपाल नागेश में से कोई अगली लाइन में आए, बिल्कुल सतपाल यहां पर आए, तो सतपाल सतपाल कॉमन मिल गया। तो हम सबसे पहले यही लिखेंगे, नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है सतपाल। तो अगर नागेश को हम कहां पर बैठा ले, मान लीजिए नागेश साहब यहां पर बैठ जाते हैं और नागेश के बाईं ओर बगल में कौन हो जाएगा, सतपाल हो जाएंगे, यानी कि सतपाल जी यहां पर बैठ जाएंगे। अब इसको देखिए, कह रहे कि सतपाल के बाईं ओर पर बैठा है अकबर, यानी कि अकबर कहां पर बैठ जाएगा, क्या लिखा हुआ है, सतपाल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो साथियों सतपाल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठ जाएगा, अकरम, यानी कि अकरम यहां पर बैठ जाएंगे। ठीक है ना। अब इसको देख लीजिए, गिरीश विक्रम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो गिरीश जो है ना, ये विक्रम के बाएं ओर, अगर हम साथियों विक्रम को यहां पर बैठा लें तो विक्रम के बाएं ओर 1 2 3 इधर कौन बैठ जाएगा, साथियों गिरीश बैठ जाएगा। तो 5 लोग थे, पांचों को बैठा दिया गया। कहने कि नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर अकरम है। तो अकरम है, तो आपका जवाब अकरम हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए साथियों, और बता दीजिए सवाल का सही जवाब क्या होगा करके। एक निश्चित कूट भाषा में SHEER को इतना ये लिखा जाता है, नाइट को ये लिखा जाता है, तो राइट को साथियों क्या लिखा जाएगा, ये बात आपको यहां पर फटाफट बता देनी है। चलिए देखिए, अगर हम यहां से आर का कोड देखें तो आर यहां पर है, कहीं पर आर का कोड है 0, ठीक है, या 20 हम मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक काम करिए, एस होता है 19 पर, यहां पर 21 आ गया है, 2 बढ़ाया गया है। एच होता है 8 पर, यहां पर 10 हो गया है, 2 बढ़ाया गया। ई होता है साथियों किस पर, ई तो भाई 5 पर होता है, तो यहां पर क्या 3 घटाया जाएगा। ठीक है, वैसे तो आर 18 पर होता है, यहां पर 2 बढ़ा दिया गया 20। अच्छा मतलब ई के लिए यहां पर 2 2 लिखा हुआ है। यहां पर अगर बात करें वही चीज है, यहां पर भी 2 बढ़ाया गया, तो इसको भी देख लीजिए साथियों। आर की अगर बात करें, आर 18 पर होता है तो साथियों 20 आ जाएगा। आर 18 पर होता है, क्या आ जाएगा साथियों, 20 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई 9 पर होता है तो साथियों 11 आ जाएगा। तो 20 11 कहां पर है, यहां पर है। तो मैं कहूंगा क्या आपका आंसर यही हो जाएगा। देखिए जरा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहां पर अगर बात करें आई के लिए क्या है, आई के लिए यहां पर 39 है भाई साहब, तो यहां पर भी आई के लिए 39 हो जाएगा। तो 20 39 कहां पर लिखा हुआ है, 20 39 तो भाई यहां पर लिखा हुआ है। अच्छा उसके बाद देख लीजिए, ठीक है, यहां पर जी है, और जी के लिए यहां पर क्या कोड है साथियों, जी के लिए यहां पर 10 कोड है। तो यहां पर अगर 10 हो जाएगा तो यहां से हमें 10 में मिल जाएगा। और टी के लिए यहां पर साथियों क्या कोड है, देख लीजिए आप लोग, टी के लिए साथियों ये 22 है, तो यहां पर 22 आ जाएगा। यानी कि बिल्कुल सही साथियों, हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ ही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि निश्चित कूट भाषा में स्वीट्स को TZKKOIN लिखा जाता है, तो चॉइस को साथियों क्या लिखा जाएगा, ये आपको यहां पर फटाफट बता देना है। चलिए तो यहां पर अगर बात करें, देखिए एस है, एस के बाद टी आता है, अगला नंबर डब्लू की अगर बात करें साथियों, डब्लू से यहां पर 3 नंबर बढ़ाया गया है। ठीक है, ई जो कि होता है 5 पर साथियों, यहां पर कितना बढ़ाया गया, के हो गया, यानी कि 6 बढ़ाया गया। तो जैसा जैसा यहां पर रूल है वैसा वैसा हम करते जाएंगे। तो एस से टी हुआ, यानी कि साथियों 1 बढ़ाया गया, तो यहां सी से 1 बढ़ाएंगे तो डी हो जाएगा। डब्लू से जेड हुआ है, यानी कि 3 बढ़ाया गया, तो इसमें 3 बढ़ाएंगे तो साथियों के आ जाएगा, यानी कि डी के सिर्फ और सिर्फ यहां पर है और यहां पर है। उसके बाद ई 5 पर होता है, के हो गया, यानी कि 6 बढ़ाया गया, तो इसमें भी 6 बढ़ाएंगे साथियों यू हो जाएगा। तो डी के यू यहां पर है, डी के यू यहां पर है। आई की अगर बात करें, ई से क्या हो गया है साथियों, ई से यहां पर ओ गया है, तो अब मैं तो कहूंगा यहां पर तो 10 बढ़ा दिया गया है, तो इसमें भी साथियों आप 10 बढ़ाइए। आई में अगर 10 बढ़ाएंगे तो 19 आ जाएगा, और 19 साथियों 19 एस आ जाएगा, यानी कि ये वाला आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार जिनका, ठीक है ना, तो ये तो गलत है साथियों, डी के यू आर है, डी के यू एस होना चाहिए। तो डी के यू एस और आर कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो मैं कहूंगा यहां पर आपका जवाब डी नहीं बल्कि क्या होगा, बल्कि बी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, ये सवाल आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूं आपके लिए। चलिए मैंने ये बड़ा कर दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आकृति आपको दिख रही है, ये ऐसी लाइनिंग, तो ये ऐसी लाइनिंग साथियों किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है, बी वाले में है, सी वाले में, या साथियों डी वाले में। देखिए यहां पर कोई एक ऐसी लाइन, अगर ये तो है लेकिन यहां से कोई ऐसी लाइन नहीं निकली है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है,
अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर भी हमें नहीं दिख रही है, इसकी बात करें तो यहाँ से कोई ऐसी लाइन नहीं गई है, यहाँ पर भी नहीं। लेकिन अगर हम इसकी बात करते ये लाइन ये ऐसे आई है, ऐसे आई है और ये साथियों यहाँ पर आ गई, तो ये वही चीज तो है जो यहाँ पर साथियों चीज है। तो मैं कहूंगा आपका आंसर अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, अब आपको यहाँ पर बताना है, अब आपको यहाँ पर बताने के जो जैसे डिक्शनरी में होती है ना वैसे आपको बताना है कैसे यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए देखिए आर यू, ठीक है, आर यू यहाँ पर है, आर ओ यहाँ पर है, तो पहले तो भाई आर ओ आ जाएगा, आर ओ ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। तो मैं कहूँगा साथियों पहले ये आ जाएगा फिर ये आ जाएगा, यानी कि 2 आ गया, 4 आ गया, और उसके बाद साथियों 1 वाला आ जाएगा, उसके बाद 5 वाला आ जाएगा, उसके बाद 3 वाला आ जाएगा। 241 53। साथियों कैसी लगी आपको ये क्लास, ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एक प्यारा सा साथियों कमेंट कीजिएगा कैसी लगी आपको ये क्लास। उसके अलावा एसएससी जीडी प्लेलिस्ट की अगर बात करें, आपको लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जब क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट पर, एसएससी जीडी प्लेलिस्ट पर, तो कुछ वीडियोस आपके सामने ओपन हो जाएंगी। वो वीडियोस साथियों बिल्कुल फ्री हैं, तो इन वीडियोस को आप लोग एग्जाम से जाने से पहले पहले आप लोग जरूर देख लेंगे, क्योंकि वहां से बहुत सारा कंटेंट आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप हमारी ऐप टारगेट सिलेक्शन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और इस एग्जाम फतेह चैनल को साथियों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम फतेह अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर एप्लीकेशन में आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।